अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको कटवा बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको कटवा बनाना सिखाऊंगी जो एक कच्चे वाली बेल्ट की डिश है। इस डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान मियाँ वाली साइड की। मैंने इसके लिए बीफ की चांपे ले ली हैं और पहले कुछ चांपे बड़ी उनको मैं टुकूंगी और फिर हम इनको मैं मिट्टी की हांडी में डाल के, कटवे में डाल के आपको और फिर इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। इस तरीके से हम ये ज़रा चांप को छोटा कर लेंगे ताकि ये हांडी के अंदर, मतलब मिट्टी की जो कटवा है उसके अंदर ये जा सके। ये हमने कम से कम मैंने 2.5 किलो के करीब चांपे ले लिए बीफ की। आप मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं और इसके अंदर जो हमें चाहिए होंगे 3 से 4 अदद हमने प्याज ले लिए, दरमियाने साइज़ के हमने काट लिए। सूखा धनिया 6 टेबलस्पून, ये भी मैंने ताज़ा अभी कूटा है। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा ये बिल्कुल एंड में हम डालेंगे, ये ऑप्शनल है। और देगी लाल मिर्च इसमें रंग डालने के लिए। ये 5 से 6 मैंने ले लिए और यूँ मैंने हाथ से यूँ तोड़ लिया। अब मैं आपको इसको चढ़ा के दिखाती हूँ। देखें कि पहले मैंने इसको कटवे को मिट्टी से अच्छी तरह लेप लिए ताकि ये आपके कुकिंग में इसमें आसानी। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। बेस पे आप पहले ये बड़ा टुकड़े आप यूँ रख लें। इसको मैं ठहरे टुक के डालती हूँ, ये बड़ा बड़ा है। मैंने इसको पीस को टुक लिया, ये भी इसमें अब मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अभी मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डालूंगी सारे मसालों के साथ। और ऑयल भी अभी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ हम। और आपने कोशिश करनी है कि गोश्त चर्बी वाला आप लें ताकि वो ही इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे जो कम से कम बारीक बारीक हमने कटवा लिए, 4 से 5 थे। ये देगी मिर्च जो मैंने हाथ से ये तोड़ लिए। आप इस तरीके से इसको तोड़ लें, अगर आप कूटना भी चाहें, लेकिन इतनी स्लो कुकिंग होती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट गल जाएगी। आप ये डाल लें। नमक कम से कम 3 टेबलस्पून के करीब डालेंगे हम। लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी 1.5 टेबलस्पून के करीब, और सूखा धनिया जो कम से कम 5 चमचे हैं, 5 से बल्कि 5 से ज़्यादा ही हैं, 6 चमचे हैं जो मैंने अभी ताज़े पीसे हैं। ये आप इसके अंदर शामिल कर लें। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जो ज़ीरा है ये हम एंड में डालेंगे, भून के और कुट के। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको रख दूँगी कम से कम 1.5 घंटे के लिए। फिर इसको हल्का सा हम भून के थोड़ा सा ऑयल के साथ, फिर हम और पानी लगा के फिर हम इसको 2 घंटे पकाएंगे। ये आपने देख लिया, इस फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए रखना है। और जब ये बॉयल हो जाए ले लेगा तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और स्लो कर दूँगी। मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको ये जो है इसको मैंने खोल लिया और इसका मैंने यखनी जो थी वो थोड़ी सी मैंने इसकी छान ली है। और अब मैं इसके अंदर 1 प्याली के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और इसको हम थोड़ा सा यहाँ टॉस करेंगे, क्योंकि 1 प्याली भी बहुत है, इससे थोड़ा भी आप डाल सकते हैं क्योंकि ये गोश्त चर्बी वाला था। इसको हल्का सा हम यहाँ भून लेंगे, जिसकी वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती।
और फिर मैं इसके अंदर वो यखनी और उसके मतलब 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी इसको दोबारा लगा के 1 घंटे के लिए पकाएंगे। ये साथ हमने तंदूर बखारे और फिर हम इस पे घर की मतलब तंदूर की रोटियां लगाएंगे, तंदूर पे रोटियां लगाएंगे और ये कटवे के साथ ये तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कि ये मैंने जो यखनी है इसमें आधा लीटर के करीब यखनी है, बाकी मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। और आप ये ऊपर तरी देख रहे हैं, ये तेल नहीं है, ये चर्बी की है। जो हमने चर्बी वाला गोश्त लिया था उसके अब ये अच्छी तरीके से हमने इसको वो भून लिया। अब इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे और तकरीबन अब इसको घंटा मतलब घंटा 1.5 और हम इसको जो है पकाएंगे। पहले मैंने इसको 1.5 घंटा पकाया था, अब हम 1.5 घंटा और इसको पकाएंगे। और वो ज़ीरा इसमें अब हम शामिल कर देंगे जो 1.5 to 2 टेबल स्पून है मेरे ख्याल में। और अब इसके ऊपर आप कवर कर दें और अब इसको आप हल्की आग पर कम से कम 1.5 घंटे के लिए आप इसको पकने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल के ऊपर दिए गए लिंक के जरिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।